लेसन सभी शांति से बैठेंगे। फर्स्ट स्किल बहुत इम्पोर्टेंट है, पहले मैं उसका जल्दी बताऊंगा, फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह उसका प्रैक्टिकल जो रिटन में प्लान होता है वो मेरा अपना है, उसको मैं लाऊंगा आपको दिखाऊंगा। इस स्किल में माइक्रो टीचिंग के ये फर्स्ट स्किल है, द फर्स्ट स्किल ऑफ माइक्रो टीचिंग। इन दिस स्किल we try to understand how we introduce a lesson after entering the classroom. What are the principles to introducing a lesson? So first of all, you know that no one तो सबसे पहले ये बताना चाहेंगे कि पढ़ाने और सीखने के लिए, लर्निंग के लिए प्रिपेयर्ड माइंड होना बहुत जरूरी है। प्रिपेयर्ड माइंड होना, तो इंट्रोड्यूसिंग अ लेसन में मोटिवेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मोटिवेशन का रोल बहुत ज्यादा है। तो आफ्टर एंटरिंग द बिहेवियर, जब टीचर क्लासरूम में एंटर करते हैं तो डायरेक्ट कोई लेसन पढ़ाना या कोई टॉपिक स्टार्ट करना, इट इज रॉन्ग। डायरेक्ट सपोज आप पढ़ा रहे हैं हिस्ट्री में फ्रीडम फाइटिंग ऑफ इंडिया, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, आप आए और स्टार्ट कर दिए एकदम टू द टॉपिक से, इट इज रॉन्ग। तो सबसे पहले आपको, उससे पहले आपको मोटिवेशन देना पड़ता है बच्चे को। एक प्री रिक्विजिट है, What are the principle of motivation? मोटिवेशन देने का क्या, कैसे दिया जा सकता है? तो मोटिवेशन के लिए आपको ये करना होता है कि आप जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उस टॉपिक से पहले आपने क्या पढ़ा चुके हैं, उस टॉपिक से पहले आपने क्या पढ़ाया है, उसको कोरिलेट करना, ये काम करना होता है। प्लस उसके साथ साथ बच्चे का जो डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस इनफॉर्मल लाइफ में, उसको ऐड करना टॉपिक के साथ। ये दो वर्क इसमें करना होता है। फर्स्ट है वो प्रीवियस नॉलेज, प्रीवियस नॉलेज को अदर वर्ड में प्री अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्नर, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्नर। देन इसमें है सेकंड, क्या बताया, ये कोरिलेशन टू प्रीवियस क्लास है या डेली लाइफ एक्सपीरियंस। डेली लाइफ एक्सपीरियंस, ये जो डेली लाइफ एक्सपीरियंस होता है ये इनफॉर्मल होता है। जब ये चीज सही से हो जाए उसके बाद टॉपिक को बिगिन करना होता है। उसके बाद फॉर एग्जांपल आपको अगर
और प्राइमरी लेवल में मल्टीप्लिकेशन पढ़ाना है आपको, मल्टीप्लिकेशन पढ़ाना है और बच्चे इससे अनअवेयर हैं कि ये सब्सट्रैक्शन और एडिशन क्या होता है। तो ये आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा कि आप उसको मल्टीप्लिकेशन सिखाएं। तो रिकॉल करना होता है दोबारा एडिशन से और सब्सट्रैक्शन से। तो रिकॉल करने के बाद फिर उसको आगे बढ़ाना होता है मल्टीप्लिकेशन से कनेक्ट करके, अदरवाइज बच्चे समझ नहीं पाएंगे। फिर उसको डेली लाइफ से कोरिलेट करना होता है, जो बच्चे डेली लाइफ एक्सपीरियंस से जुड़ा हुआ होता है, फैमिली लाइफ से, सोशल लाइफ से, उसके फ्रेंड सर्किल से, पीयर ग्रुप से और एंड ऑल अदर इनफॉर्मल सर्किल्स। फॉर एग्जाम्पल पॉवर्टी पढ़ा रहे हैं आप इकोनॉमिक्स में, पॉवर्टी एक ये है चैप्टर है, टॉपिक है। तो पॉवर्टी को उसने किस तरह एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में, तभी उसने झुग्गी झोपड़ी वाले बच्चों को, कचरा चुनने वाले बच्चों को देखा है। अगर उसको देखा है तो आप उसको पढ़ाने से पहले, पॉवर्टी वाला चैप्टर पढ़ाने से पहले आप उसको कोरिलेट करना है, बताना है कि क्या होता है पॉवर्टी, पॉवर्टी में कैसे एक्सपीरियंस करते हैं गरीब बच्चे। तो ये जो डेली एक्सपीरियंस है उसका, उसको कोरिलेट करने के बाद फिर रिलीज करना होता है टॉपिक को, पॉवर्टी के टॉपिक को। इसी तरह अगर साहित्य का है, लिटरेचर का है, मान लीजिए कोट है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक सम मैन हेल्दी वेल्दी राइज, हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। इस तरह का कोई चैप्टर है या कोई कविता है हिंदी में कि अगर सुबह भी अच्छा जाए तो क्या जग सुंदर हो पाए। तो इसको पढ़ाने से पहले बच्चे को पूछेंगे कि तुम सुबह में उठते हो तो कैसा फील करते हो, क्या होता है उस टाइम, क्या होता है, और जब देर से उठते हो तो उस टाइम कैसा फील करते हो। तो ये जो फीलिंग्स हैं ये डेली लाइफ से जुड़े हुए होते हैं, ये डेली लाइफ की फीलिंग्स है। तो जब बच्चे उससे इंटरेस्ट बनतेंगे, जब इंटरेस्ट जब जागेगा तब जाके टॉपिक को रिलीज करना होता है, तब जाके टॉपिक को रिलीज। समझ रहे मेरी बात? कोई भी टॉपिक डायरेक्ट हमको रिलीज नहीं करना है, डायरेक्ट हमको नहीं पढ़ाना है, जब तक कि हम उसको प्रीवियस नॉलेज या पहले जो पढ़ा चुके हैं उससे कोरिलेट नहीं करते, प्लस उसको डेली लाइफ से कोरिलेट नहीं करते, तब तक हमको टॉपिक को रिलीज नहीं करना है। इसी तरह जो जियोग्राफी का एक चैप्टर है इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट को पढ़ाने से पहले, उसके डेफिनेशन और उसके एक्सप्लेनेशन तक जाने से पहले बच्चे को जो सराउंडिंग से जो एक्सपीरियंस हुए हैं अपने आसपास से, अपनी सोसाइटी से, अपनी यानी हर वो चीज जो उससे जुड़ा हुआ है, तो वो जो बता देंगे फिर उसके बाद हमको बताना है। जहाँ वो बच्चा फंस जाएगा, यानी जहाँ से आगे नहीं पढ़ पाएगा, यानी आप एग्जाम्पल्स दिए डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स कि आपने कभी एयर का एक्सपीरियंस किया तो बच्चे बोलेंगे इनहेल एक्सेल करना। आप जो जग में पानी भरते हैं जो कंटेनर में, तो कंटेनर से हवा निकलता है, उसके बाद आप पानी डालते हैं, तब जाके वो फुल होता है। इस तरह के एक्सपीरियंस बोलने के बाद जब बच्चे सेटिस्फाई हो जाएंगे तो आप फिर पूछेंगे कि यू कैन एक्सप्लेन इट वाइडली, यू कैन गिव अ डेफिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट। तो बच्चे वहां जाकर के फंस जाते हैं, तो आप वहां पे रिलीज करना है आपको टॉपिक कि अच्छा बच्चों आज हम एनवायरनमेंट के बारे में बताने जा रहे हैं। जिस तरह पॉवर्टी है, पॉवर्टी का एक्सपीरियंस आप उसको बताएं कि आपने कभी अपने बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं करते हुए पाया, कभी भूख से तड़पा, कभी प्यास ने आपको रुलाया। अगर वो उस तरह बता दिया तो फिर आप बोलेंगे उससे कि बच्चे क्या आप पॉवर्टी का डेफिनेशन बता सकते हैं। तो यहाँ जाके बच्चे हेल्पलेस फील करेंगे या नहीं, क्योंकि वो उतना एक्यूरेट डेफिनेशन दे नहीं पाएंगे। तब जाकर के आप वहाँ रिलीज करेंगे टॉपिक को कि अच्छा बच्चों आज हम पॉवर्टी के बारे में बताएंगे। पॉवर्टी के जो एक्सप्लेनेशंस हैं, जो उसके सब टाइटल्स हैं, जो उसके डेटा हैं इकोनॉमिक्स के, उन सारे के बारे में बताएंगे। ये हर एक फील्ड से है, जितने भी, चाहे लिटरेचर से हो, चाहे सोशल साइंस से हो या साइंस से हो। तो डायरेक्ट रिलीज नहीं करना है, पहले बच्चे को मेंटली प्रिपेयर करना है। ये किस लिए, ये काम किस लिए, और बिकॉज फॉर द इंटेलेक्चुअल प्रिपरेशन। ये सब इसलिए है कि बच्चे प्रिपेयर्ड माइंड हो।
प्रीपेड माइंड। प्रीपेड माइंड के बिना आप पढ़ाएंगे तो बच्चे लर्न नहीं कर पाएंगे। लर्निंग के लिए आप जानते हैं प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। विदाउट प्रिपरेशन देयर आर नो सक्सेस, है या नहीं? प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। तो लर्निंग तो वो सबसे बड़ा काम होता है। द सेंट्रल कोर्स ऑफ लाइफ, द सेंट्रल कोर्स ऑफ लाइफ ऑफ ऑल लाइफ इज लर्निंग। ये बताया था मैंने जब लर्निंग का डेफिनेशन वो आया था आपके सिलेबस में, तो उस टाइम बताया था कि लर्निंग इज द सेंट्रल कोर्स ऑफ ऑल बायो इंक्लूडिंग मैन। तो लर्निंग के लिए जिस तरह प्रिपरेशन हर चीज के लिए जरूरी है, उसी तरह लर्निंग के लिए भी मस्ट है प्रिपेयर्ड माइंड। तो जब तक वो प्रिपेयर्ड नहीं होंगे बच्चे, तब तक आपके बात को ग्रास्प नहीं कर पाएंगे, ले नहीं पाएंगे, वो उसको इनकल्केट नहीं कर पाएंगे, अपने माइंड में समाहित नहीं कर पाएंगे, आत्मसात नहीं हो पाएगा आपके टीचिंग्स का, आपके कंसेप्ट का, आपके थॉट का, आपके आइडियाज का, आपके टॉपिक का जो आइडियोलॉजी है उसका। प्रिपरेशन करने के लिए टीचर इस तरह के स्किल्स अपनाते हैं। बच्चे के माइंड को प्रिपेयर्ड बनाने के लिए इस तरह के इंटरेस्ट जगाते हैं, इस तरह कोरिलेट करते हैं, तब जाकर के वो लेसन में एंटर करते हैं। फिर उसके बाद दूसरा स्किल आता है। सबसे पहले ये स्किल इंपॉर्टेंट है, इंट्रोड्यूसिंग, उसके बाद एक्सप्लेनेशन करते हैं, उसके बाद और चॉकबोर्ड राइटिंग करते हैं, उसके बाद स्टिमुलस वेरिएशन का वर्क होता है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर का स्किल स्टार्ट होता है। बट सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट होता है कि हाउ टू इंट्रोड्यूस योर टॉपिक इन योर क्लास एज ए टीचर। तो प्रीपेयर्ड माइंड बनाने के लिए मोटिवेशन मस्ट है। मोटिवेशन मेक्स अ पीपुल टू एक्वायर लर्निंग को समाहित करने के लिए मोटिवेशन मस्ट है। मोटिवेशन प्रिपेयर करता है बच्चे की मेंटेलिटी को। समझ रहे हैं? आप में से कौन ये बात समझ पाए बेटरली? कौन समझ पाए? दीपक समझे? पूरी तरह बताइए, 2 लाइन में बताइए क्या समझे। इसके बाद मैं इसका प्रैक्टिकल बताऊंगा रिटन में, प्लान में क्या होता है। तो किसी भी टॉपिक को शुरू होने से पहले आपको खुद का प्रिपरेशन जरूरी है। मतलब जब हम पढ़ाने के लिए जा रहे हो उससे पहले खुद का प्रिपरेशन प्रिपेयर होना जरूरी है। उसके अलावा दूसरा चीजें जो भी टॉपिक पढ़ाने, आप बच्चे को किस तरह प्रिपेयर करेंगे? आप तो प्रिपेयर हो जाएंगे, बच्चे को किस तरह? बच्चों को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले जो भी टॉपिक हमें पढ़ाना है उसका एक बैकग्राउंड, मतलब उस हिसाब से जो डेली लाइफ में चल रहा है उससे रिलेटेड कुछ ऐसा इंट्रोडक्शन देना ताकि बच्चे को समझ में आए किस टॉपिक के बारे में पढ़ाया जा सकता है। 100% ये जो है ये डेली बैकग्राउंड बताता है। बैकग्राउंड क्रिएट करता है उस टॉपिक का। विदाउट बैकग्राउंड कोई चीज कोरिलेट नहीं होता है। बैकग्राउंड बनने के बाद बहुत अच्छा वर्ड है ये बैकग्राउंड। बैकग्राउंड क्रिएट होने के बाद फिर उससे हम कोरिलेट करेंगे लेसन के साथ, टॉपिक के साथ। और बताएं, और कोई समझे? बताइए। आप एक पोयम बताना, कोई एक बताएं, कोई पोयम बताएं। सर कोई भी पोएट्री पढ़ाएंगे, जैसे कि सपोज दैट पोएम का नाम है विलेज सॉन्ग, क्योंकि विलेज सॉन्ग गांव का गीत सरोजनी नायडू के द्वारा लिखा गया है। तो जब सर हम विलेज सॉन्ग पढ़ाएंगे तो विलेज सॉन्ग अर्थात गांव का गीत, दैट मीन्स गांव में किस प्रकार के गीत गाए जाते हैं, या फिर गांव के जो गीत का स्टैंडर्ड क्या होता है, कहाँ गाया जाता है, पहले उनसे सारे बच्चों को मतलब उनसे पूछेंगे उसके बारे में कि क्या आपने गांव का गीत सुना है, क्या आपको गांव का गीत गाना आता है। एक क्वेश्चन क्रिएट करना है। गांव के क्या क्वेश्चन क्रिएट करेंगे? सबसे पहले तो क्या आपको, जैसे कि हर वाला गाँव ये गीत जो होता है ये तो पाया बच्चे सुन के गा सकते हैं, लेकिन ये गांव का जो गीत होता है सबसे पहला क्वेश्चन कि आपने क्या गांव का गीत सुना है। पहले ये क्वेश्चन करेंगे आप में से कितने लोग गांव में रहते हैं। यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से बिल्कुल बेसिक से। ये जो डेली लाइफ एक्सपीरियंस है ना, ये बहुत बेसिक है, फंडामेंटल है, बेसिक एक्सपीरियंस है, बहुत बेसिक होता है, बिल्कुल फॉर्मल नहीं, बहुत ज्यादा बेसिक। इससे आप डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस से आप 5 to 7 क्वेश्चन बनाने आपको क्वेश्चंस
ये जो 5 to 7 क्वेश्चन सेट ये मस्ट है। जब ये 5 to 7 क्वेश्चन कर लेंगे, ये डायलॉग के फॉर्म में होगा, तो फिर आप जाकर के डायलॉग के बाद 5 to 7 क्वेश्चन करने के बाद स्टार्ट करेंगे अपने टॉपिक को। जैसे ये बता रहे हैं गांव का गीत, विलेज सॉन्ग। सबसे पहले तो ये कंसेप्ट होना चाहिए बच्चे के अंदर, व्हाट इज विलेज, व्हाट इज विलेज इज डिफरेंट टू सिटी। ये क्वेश्चन जब क्लियर हो जाएगा डायलॉग के थ्रू, यानी टीचर और स्टूडेंट के बीच क्वेश्चन आंसरिंग के थ्रू, तब जाकर के वो सॉन्ग स्टार्ट बताएंगे। अदरवाइज सॉन्ग तो बता देंगे, लेकिन बच्चे का जो सिटी का बच्चा है वो विलेज के एनवायरमेंट से अनअवेयर रहेगा। होगा कि नहीं ऐसा? विलेज वाले बच्चे तो, सिटी वाले बच्चे तो विलेज का जो एनवायरमेंट है उससे अनअवेयर है या नहीं? इस तरह हर एक फील्ड में, साइंस में, सोशल साइंस में और लिटरेचर में हमको ये करना है कि मोटिवेशन देना है क्वेश्चंस के थ्रू। उससे क्या होगा, इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड क्रिएट होगा, यानी बौद्धिक पृष्ठभूमि, इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड क्रिएट होगा। फिर उस इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड से हम अपना टॉपिक आगे बढ़ाएंगे, प्रोसीड करेंगे। तो इस तरह बहुत ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड होगा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। हो गया नहीं? इस तरह बहुत ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड होगा। अदरवाइज हम अपने प्लान में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। टीचिंग के प्लान में सोचा था आपने इस तरह पहले से ही जानते थे ये बातें? कौन जानते? कोई है आप में से जो पहले से ही ये बातें जानते थे? टीचिंग तो किए होंगे ना आप में से बहुत आदमी पहले से, ये सारी बातें जानते थे। टीचिंग क्या आपने? कोचिंग वगैरह या ट्यूशन वगैरह नहीं? कन्वेंट वाले कुछ जानते होंगे, कन्वेंट में ये इस तरह का ये है, मतलब रूल्स हैं। गवर्नमेंट में फॉलो तो नहीं होता है, कन्वेंट में फॉलो होता है, इसीलिए जानते हैं। तो चूंकि आप टीचर बनने जा रहे हैं तो ये बहुत नेसेसरी है, क्योंकि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। टीचिंग का, बीएड का जो ब्रॉडर फील्ड है, किसी और कोर्स का नहीं है। टीचिंग बीएड का क्या है कि फर्स्ट है थ्योरी, सेकंड है प्रैक्टिकल वाला एस्पेक्ट। प्रैक्टिकल में सबसे बेसिक है माइक्रो टीचिंग, क्योंकि ये बेसिक स्किल सिखाता है आपको। फिर वो स्किल्स को मर्ज करके हम लर्निंग प्लान बनाते हैं। तो ये स्किल जो है आप एनसीईआरटी का बुक लेंगे हर एक, अपने ऑनर्स के सब्जेक्ट से, लिटरेचर से जो लोग हैं, जो लोग सोशल साइंस से हैं, जो लोग साइंस से हैं, स्ट्रीम वाइज, पर्टिकुलर ये नहीं सब्जेक्ट नहीं। जैसे केमिस्ट्री है तो फिजिक्स और बायोलॉजी भी ले सकते हैं। फिर एनसीईआरटी का बुक लेकर के कोई एक टॉपिक का सिलेक्शन करेंगे, कोई एक लेसन का, फिर उस लेसन का प्लान बनाएंगे किस तरह करना है हमको। जैसे मैं एग्जांपल दिया एनवायरमेंट का 5 to 7 क्वेश्चन बनाएंगे, हमको दिखाना है। इसी तरह पॉवर्टी का बताया, पॉवर्टी का 5 to 7 क्वेश्चन बनाएंगे, फिर उसको दिखाएंगे। इससे पहले मैं अपना दिखाऊंगा जो मैं बीएड में किया था। मेरे पास अभी तक बीएड वाला है, मैं उसको शायद आईसीटी प्रोजेक्ट में ये करूँ, प्रेजेंट करूँ। उसको देखने के बाद एज ए मॉडल उसको लेंगे, फिर आप अपना एक आदमी बनाएंगे एक कॉपी में, फिर उसको आप दिखाएंगे उनको, तो क्लियर हो जाएगा प्रैक्टिकल में। ये तो थ्योरी है, इसीलिए शायद इतना क्लियर नहीं भी हो, समझ रहे हैं? कोई ऐसे हैं जो समझ नहीं पाए ये स्किल। एक क्वेश्चन है, आपने बताया कि जैसे कोई स्टूडेंट को पॉवर्टी है तो उसको खड़ा करके पूछना कि पॉवर्टी क्या होता है। नहीं, पॉवर्टी क्या होता है नहीं पूछना है, पॉवर्टी का एक्सपीरियंस पूछना है। और एक्सपीरियंस पूछना है। तो अगर स्टूडेंट अगर पॉवर्टी है, जो पूरा हुआ है, तो कैसा फील करेगा? भावना हो जाएगा, अगर आपको लगता है कि हीन भावना हो तो दूसरी सब चीज, ये भी टीचर की क्वालिटी है। और आपको फील हो रहा है कि इससे उसका उसी से पूछेगा। इसके रिच वाले भी कभी ना कभी तो भूखे प्यासे रहे हैं, कभी ना कभी तो रहेंगे, जर्नी में रहे होंगे। हाँ, बस वही कंडीशन को ड्रॉ आउट करना है। डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस मीन्स सिचुएशन एंड कंडीशंस ऑफ डेली लाइफ,
एक्सपीरियंस मीन्स सिचुएशन एंड कंडीशंस ऑफ डेली लाइफ। तो उसको आपको लाना है, अदरवाइज फिर कोरिलेट नहीं कर पाएंगे। अगर आपको लगता है कि कहीं मेरा नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है तो आप उसको छोड़ देंगे, इग्नोर द प्रॉब्लम एंड अवेल द अपॉर्चुनिटीज, ये करना है। अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है उसको इग्नोर करना है, उससे जो अपॉर्चुनिटी निकल रहा है क्लासरूम में किसी की, उसको लेना है। ये बेसिक प्रिंसिपल है, इग्नोर द प्रॉब्लम एंड अवेल द अपॉर्चुनिटीज, राइट। और कोई क्वेश्चन? सर जैसा कि आपने कहा कि पर डे हमको मोटिवेट करना है, लेकिन सपोज सर आज मैंने कोई चैप्टर स्टार्ट किया, फिर कल यदि हम उसको पूरा बैक नॉलेज या फिर जो भी होता है बेसिक करेंगे, क्योंकि मेरे पास सर मात्र 45 मिनट टाइम होता है, और यदि क्लास में 50 बच्चे हैं चाहे 40 बच्चे हैं, यदि सर मैं 5-10 से भी उसका राय हूँ तो पता चलेगा कि मैंने 15-20 मिनट टाइम तो सर उसी में चल जाएगा, तो फिर आगे मैं पढ़ाऊंगा। बच्चे के लिए टाइम ज्यादा मायने नहीं रखता है जितना आपके लिए मायने रखता है। बच्चे को तो पहले तो प्रिपेयर करना माइंड, लेकिन सर पर डे करना ये पॉसिबल है? पर डे 100% पॉसिबल है। सर कोई टॉपिक हम किसी स्टार्ट कर रहे हैं तो उस दिन से उसका इंट्रोडक्शन ले, उसके बारे में ये तो सर हमको पॉसिबल लगता है, लेकिन पर डे सर उसके बारे में बैक नॉलेज करना या फिर उसका वो बेसिक टेस्ट करना मेरे ख्याल से सर ये संभव नहीं लग रहा है। क्या ऐसा लगता है आप लोगों को? सभी को लगता है? पर डे पूरा बॉडी से नहीं जाएंगे सर, हल्का सा टच करेंगे उस टॉपिक को। 10-15 मिनट भी नहीं लगेगा, 5 मिनट 10 मिनट अकॉर्डिंग सिचुएशन रहेगा। सही से बैठवा लो, इस तरह क्यों बैठते हो चोरी चोरी? क्योंकि सर जैसे किसी टीचर का वो पीरियड खत्म होता है उसके बाद हमको बीच में गैप भी देना होता है 5 मिनट 10 मिनट, उसके बाद हम इंटर करते हैं, फिर यदि हर डे करेंगे तो सर फिर टाइम हो जाएगा। पर डे करना है, पर डे इसलिए करना है क्योंकि बच्चा है, वो चिल्ड्रेन है, और चिल्ड्रेन को लर्निंग से कनेक्ट करना है। तो चिल्ड्रेन बहुत ज्यादा चुलबुला होता है, उसका जो इमोशन होता है अनस्टेबल होता है। आपका टॉपिक जो पढ़ा रहे हैं, जिस तरह आप लोग सुन रहे हैं साइलेंटली, ऐसा नहीं है वो भी साइलेंटली सुन लेंगे। जब तक उसको प्रिपेयर नहीं करेंगे तब तक वो सुनेंगे नहीं। तो अगर आप प्रिपरेशन में, जो अब्राहम लिंकन का एक कोट है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर मुझको एक पेड़ काटने दिया जाए तो मैं 90% टाइम कुल्हाड़ी को साफ बनाने में लगाऊंगा। कुल्हाड़ी को साफ बनाना ये मीन्स प्रिपरेशन। जब प्रिपेयर्ड हो जाएंगे तो अपने आप को एब्जॉर्ब कर लेंगे, अदरवाइज आपके बात को तो एब्जॉर्ब कर ही नहीं पाएंगे बच्चे। आप पढ़ा रहे हैं, आप उसको मेंटली प्रिपेयर नहीं कर पाए तो आपका पढ़ाना बेकार जाएगा कि नहीं? प्रिपरेशन का प्रिंसिपल बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, प्रायोरिटी है। प्रिपरेशन इज ऑलवेज प्रायोरिटी देना है उसको। टाइम खपत हो फिर प्रायोरिटी देना है, अदरवाइज आपके बात को ले नहीं पाएंगे तो आपका टीचिंग सक्सेसफुल होगा कहाँ? आपका सारा टीचिंग एयर में रह जाएगा, माइंड में जाएगा नहीं, क्योंकि माइंड बच्चे का बहुत ज्यादा अनस्टेबल इमोशन होता है। बीएड का एक पर्पस ये है, ऑब्जेक्टिव ये है कि आप बहुत अच्छे से चाइल्डहुड और एडोलेसेंस को जाने। व्हाट इज चाइल्डहुड, व्हाट इज एडोलेसेंस? इज दिस नॉट राइट? Will you give me the definition of adolescence? Will you give me the definition of adolescence? The age between 12 and 18. ये है तो एज पोर्शन है। डेफिनेशन क्या है? एज स्पेसिफिकेशन क्या है? डेफिनेशन है नहीं ना? ये समझना है आपको कि चाइल्ड व्हाट कॉल्ड चाइल्डहुड, व्हाट कॉल्ड एडोलेसेंस। आप अभी आप जो हैं अभी एडल्ट यंगस्टर्स हैं, तो योर इमोशन इज डिफरेंट टू एडोलेसेंस एंड चाइल्डहुड। तो आप जिस कंडीशन में अभी हैं उस कंडीशन में स्कूल के चिल्ड्रंस नहीं रहेंगे नहीं ना? तो प्रिपेयर तो करना है, अदरवाइज प्रिपेयर नहीं करेंगे तो आपकी बात वो टेक अवे नहीं कर पाएंगे। क्या सर माइक्रो टीचिंग का होमवर्क का भी एक है क्या? होमवर्क एक स्किल है अलग से। ये बस माइक्रो टीचिंग बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है। अगर ये मार्कर है, ये पूरा टीचिंग है, तो हम उसको सिर्फ एक क्वेश्चन बता रहे हैं, यानी ये जो नींव है बस इसको बता रहे हैं। एक को बांटने के बाद जब सारे को आप सीख जाएंगे, सारे को मर्ज करेंगे, फिर वो लर्निंग प्लान बनेगा, कंप्लीट टीचिंग जो आपको करना है स्कूल में है। ऑफकोर्स है, बात ये रिलेवेंट है। पहले आप इसको समझिए, क्या मेरी बात से सेटिस्फाई है या नहीं? फिर से मैं बोलूंगा अगर सेटिस्फाई नहीं
सेटिस्फाई है। प्रिपरेशन का क्या इंपॉर्टेंस है? प्रिपरेशन का इंपॉर्टेंस है बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका जो डे है, आज क्या है, वेडनेसडे है, आपका आज एक दिन मिला, एक पूरा दिन मिला, तो अगर आपने इस दिन का कोई प्रिपरेशन नहीं किया मॉर्निंग में, अगर आप लेट से उठे हैं, आपका पूरा दिन ये बेकार जाता है, बेकार जाएगा। मॉर्निंग इज द चाइल्डहुड ऑफ द डे, मॉर्निंग इज द चाइल्डहुड ऑफ द डे। और चाइल्डहुड के साथ प्रिपरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसी पीरियड में तो पर्सनालिटी का फॉर्मेशन होता है। जैसे ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में पिलर्स का जो रोल है वो किसी और का नहीं है, तो पिलर बिल्डिंग का काम सबसे पहले होता है, चाइल्डहुड में होता है। तो चाइल्डहुड में अगर टीचर प्रिपेयर्ड माइंड नहीं बनाता है बच्चे को, तो सबसे ज्यादा करप्ट का रोल करता है, वो फेल्योर होता है टीचिंग में। क्योंकि बच्चे का अगर प्रिपेयर्ड माइंड बना दिए तो लाइफ टाइम के लिए वो सक्सेसफुल रहता है। तो अ गुड मॉर्निंग मेक्स अ गुड डे, तो अ गुड चाइल्ड मेक्स अ गुड पर्सनालिटी। एक्सप्लेनेशन सही है? सही है। अब भी सेटिस्फाई है? नहीं है? और क्लियर करूंगा। ठीक ठीक। और कोई क्वेश्चन है किसी का? Come here, Sushant, come here. Don't. In this. So you have 2 to 3 lectures. You have delivered 2 to 3 lectures of microvision. Okay, sir. So it might be your 3rd or 4th class on this topic. Say loudly so all Okay. listen. Which is, I think, 4th class of micro teaching. Okay, so you came in the classroom and you started teaching. So just as you told about motivation, that before going on a particular topic, what you are going to teach, you have to make a background of that topic. So can you demonstrate it in the context of micro teaching topic? Inshallah, I will demonstrate also. But you say practical. Yeah, that is the practical It is aspect. theory. Yeah. So when we next class, I will come with planning, with plan, written plan. I will show what is the written plan of skill of introducing a lesson that I make in the period time. And after that, you also come for demonstration how you deliver your topic, particular to your chemistry or physics. Okay. Any question more? No, that was the only question, sir. Thank you. आपको एनसीईआरटी का बुक इशू करना है हर एक को। एनसीईआरटी बुक 6 to 12 तक का कोई भी, कि 6 to 12, क्योंकि बीएड का जो है बेसिकली 6 to 12 का है, उससे नीचे वाला डीएलएड का पोर्शन है, डीएलएड। तो आप उससे कोई अपने स्ट्रीम सब्जेक्ट से नहीं, स्ट्रीम से, यानी लैंग्वेज है तो कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं, उससे आपको कोई टॉपिक चुनना है, फिर आप उसको इस थ्योरी पे आपको प्लान बनाना है, किस तरह हमको इंट्रोड्यूस करना है, बस इंट्रोड्यूस, उससे ज्यादा कुछ नहीं, अदर में नहीं जाना है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया पॉवर्टी का, इन्वायरमेंट का, लाइट, इसी तरह जितने भी टॉपिक्स हैं आपको ये जो आपको अच्छा लगे उसको ले लें। नहीं, नो असाइनमेंट, नो, इट इज प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ दी टीचिंग प्रैक्टिस। राइट डाउन करना है, ओनली 1 पेज में, ओके। बस आज इतना ही रहना चाहिए।